नमस्कार साथियों। तो बिहार को अब छठवां रामसर स्थल प्राप्त हो चुका है और इसके साथ ही अब भारत में इसकी संख्या 93 से बढ़ के 94 हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा की, जिसके तहत हम बिहार के छठवें रामसर स्थल की बात करेंगे। साथ ही साथ बिहार में जितने भी रामसर स्थल हैं उन सभी की पूरी सूची को भी आज हम यहाँ पर कवर आउट करने वाले हैं कि वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये भूपेंद्र यादव जी का सोशल मीडिया हैंडल है, जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई कि बिहार के कटिहार जिले में स्थित जो गोगाबिल झील है ना, इसको हाल ही में देश का सबसे नवीनतम रामसर स्थल के रूप में इसे मान्यता प्रदान कर दिया गया है और इसके साथ ही अब बिहार में इसकी संख्या बढ़ के 6 हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी की, है ना। गोगाबिल झील याद क्या रखना है, कौन सा, तो गोगाबिल झील। ठीक है, ये गोगाबिल झील जो है ये देश की 94वां रामसर साइट के रूप में अब इसका नाम दर्ज हो चुका है। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। और बात करें कहां पर है ये, तो बिहार के कटिहार जिला जो है, बिहार के कटिहार जिले में गंगा और महानंदा नदियों के बीच में स्थित है ये झील, जिसे अब हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया है। अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये मूल रूप से बाढ़ क्षेत्रीय वेटलैंड है, जो मानसून के दौरान गंगा और महानंदा नदियों से जुड़कर जल पक्षियों, जल वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए अनुकूल आवास प्रदान करती है। ये झील जो है जैव विविधता के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट है और यह पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये बिहार की छठी रामसर साइट बन चुकी है। आप सभी ने पढ़ा होगा हाल ही में 2 अन्य साइट को घोषित किया गया था। एक तो हमने देखा था कौन सा, गोकुल जलाशय, और दूसरा उदयपुर झील। ये बिहार का चौथा और 5वां रामसर साइट यहां पर बना हुआ था और इसके साथ ही छठवां हमारा हो गया कौन सा, गोगाबिल लेक। तो आओ यहां पर बात करते हैं। अब ये जो रामसर साइट यहां पर बना हुआ है, इसके साथ ही अब भारत एशिया में वेटलैंड साइट की संख्या में अभी भी अग्रणी स्थान पर बना हुआ है और विश्व में सबसे ज्यादा वेटलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम में 176 और मैक्सिको 144 के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। बिहार में अब 6 रामसर साइट बन चुके हैं और इस आधार पर राज्य में, है ना, देश में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद अब ये तीसरा ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है, रामसर साइट है। रामसर साइट की बात कर लें तो ये रामसर कन्वेंशन जो 1991 में हुआ था ईरान में, ईरान के रामसर शहर है वहीं पर वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए यहां पर कई सारे देशों ने हस्ताक्षर किया था और उसी के तहत रामसर साइट यहां पर शामिल किए जाते रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार में कौन कौन से हमारे साइट्स हो चुके हैं। तो नया वाला हमने देख लिया कौन सा, गोगाबिल लेक। इससे पहले गोकुल जलाशय को घोषित किया गया था जो कि बक्सर जिले में है और यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। एक प्रकार की यह ऑक्सबो लेक है। अगर बात करें पारिस्थितिकी भूमिका तो यह पास के गांवों के लिए प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक का कार्य करता है और 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए निवास स्थान भी प्रदान करता है। सामुदायिक संपर्क के संदर्भ में देखें तो ये यहां पर मछली पालन, है ना, कृषि और सिंचाई के माध्यम से ये यहां के लोगों को आजीविका भी प्रदान करता है। और वहीं इससे जुड़े हुए स्थानीय परंपरा की बात कर लें तो गांव वाले प्रत्येक वर्ष एक उत्सव के दौरान जल ग्रहण क्षेत्र की सफाई भी यहां पर करते रहे हैं। इससे पहले देखा जाए तो एक है हमारा उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है। अगर इसकी बात करें तो ये गांव के चारों ओर स्थित है और यह भी एक प्रकार का ऑक्सबो लेक है। ठीक है, गोखुर झील है। अगर यहाँ की जैव विविधता की बात करें तो यहाँ पर 280 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें एलिसी कार्पस रॉक्सबर्गियास जो है ना, ये भारत के लिए स्थानीय है, ये भी यहां पर क्या है, शामिल है। और यह 35 प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास स्थान है जिनमें संकटग्रस्त कॉमन पोचार्ड भी शामिल है। ठीक है, तो इन दोनों को हाल ही में नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है। इससे पहले देखा जाए तो जमुई जिले के 2, एक नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है इसे भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था।
और ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य जो है ये मानव निर्मित आर्द्र भूमि पर बनाए गए हैं और इन्हें मुख्य रूप से नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। दोनों अभ्यारण्यों को प्रवासी प्रजातियों के शीतकालीन आवास के रूप में उनके महत्व के कारण 1984 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित भी किया गया था। और फिर बात करें बिहार का पहला, तो वो बेगूसराय में अवस्थित है जिसे कांवर झील या कांवर ताल के नाम से जाना जाता है, जो कि बेगूसराय से 22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसे कांवर ताल या कांवर झील के नाम से जाना जाता है। ये बिहार का पहला रामसर स्थल था। बिहार के पहले रामसर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 2020 में। कब किया गया था? नवंबर 2020 में। और इसकी बात करें तो यह भी प्रवासी पक्षियों की आबादी और जैव विविधता के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे के रूप में एक महत्वपूर्ण वेटलैंड के रूप में यह कार्य करता है। 2620 हेक्टेयर में फैली यह झील जो है लगभग 106 प्रजातियों का स्थानीय पक्षियों का घर है और 59 प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों का यह घोंसला है, जहां पर ठंडी के मौसम में ये प्रवासी पक्षियां जो है वो प्रजनन करने के उद्देश्य से यहां पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें मछलियों की 46 प्रजातियां हैं और यह साल भर बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का पोषण करती है। 1989 में बिहार सरकार ने अवैध शिकार को रोकने के लिए इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया हुआ था। तो ये हमारे पूरे यहां पर रामसर स्थल हुए और अब बिहार में इसकी संख्या कितनी हो चुकी है? 6 हो चुकी है। आप सभी अवश्य ही याद कीजिएगा। और इसके साथ ही भारत में इसकी संख्या कितनी हो चुकी है? 94। ठीक है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को करंट अपडेट के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।